श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान का रूप निरूपण में श्री सीता को अत्यंत व्याकुल देख करके उनके विरह दुख को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी ने मृदु वचन कहे। देखी परम विरह कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। श्री सीता ने उनका ये वचन सुना जो पीयूष के समान सुखद था। उनके वचन अमृत से सीता जी के कान, शरीर और हृदय तो शीतल हो गए, किंतु नेत्रों को भगवान श्री राम के दर्शन की भूख लगी रह गई। भय श्रीन श्रवण तन मन, सुने बचन पीयूष, दास तुलसी रही नई नैनी, दरस ही की भूख। श्री हनुमान की जिहा श्री राम के दोनों कानों के लिए सुधा वृष्टि करने वाले वचनों से समलंकित थी। श्री हनुमान जी की जिहा वाणी की मधुरता, मृदुता, प्रियता और विनम्रता से विभासित थी। उसने भागवत माधुर्य का ही रस स्वादन किया। भागवत माधुर्य ही उनकी जिहा का सम अलंकरण है। श्री हनुमान जी के कपोल की सार्थकता का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसी जी ने दास जी ने कहा कि अपने गाल में उन्होंने श्री राम द्वारा प्रदत्त मुद्रिका रख करके सीता जी का अन्वेषण करने के लिए प्रस्थान किया। राजा यशु राम को जब पायो, गाल मेली मुद्रिका मुद्रित मन, पवन पूत सिर नायो। तुलसी सिय बिलोकी, पुलवे तनु, भूरी भाग भयो भायो। श्री हनुमान जी के होठ बिंब फल के समान उद्दीप्त लाल कहे गए हैं। आचार्य शंकर की उक्ति है। उनके ऊपर बड़े बड़े पर्तों को चबा जाते हैं। महाकवि ग्वाल उनके आधार का वर्णन यो किया। श्री हनुमान जी के दांत और दाढ़ का बड़ा सुंदर वर्णन उपलब्ध होता है। उल्लेख है कि उनके खुले मुख में सफेद चमकते दांत और दाढ़ें अपने सफेद और तीखे अग्रभाग से शोभित थी। उनके कारण उनका मुख किरणों से प्रकाशित चंद्रमा के समान दिख पड़ता था। सफेद दंतावली मुख की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम दे रही थी। आचार्य शंकर ने श्री हनुमान जी की दंत पंक्ति का सौंदर्य निरूपण करते हुए कहा है कि हे राम, सज्जनों को आराम देने वाले आनंद प्रस्रवण के मूल उत्स, आपके नाम अमृत का जो सदा पान करते हैं और दंत पंक्ति को बाहर कर हंसते रहते हैं, वे उन श्री हनुमान का अपने अंतःकरण में एकांत चित्त से भजन करता हूँ। महाकवि कंबर ने उनके दांतों को विद्युत के समान कहा है। संपाति ने श्री हनुमान जी से कहा, हे विद्युत के समान दांतों वाले, मैं जटायु को बड़ा भाई हूँ। ऐसा वर्णन कंब रामायण किष्किंधा कांड के 15वें अध्याय संपाति पटल में उपलब्ध होता है। महर्षि वाल्मीकि ने उनको सफेद दाढ़ों से शोभित कहा है। श्री हनुमान जी के रूप, नाम और लीला के संदर्भ में उनके हनु की विशेष भूमिका है। इंद्र के वज्रघात से वाम हनु के खंडित होने पर उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र के
50वें श्लोक में उनका एक नाम बृहधनु कहा गया है। जन्म लेते ही शुद्धार्थ होकर के उन्होंने उदयकालीन सूर्य को पक्का फल समझ करके उन्हें निगलना चाहा था। सूर्य ग्रहण का समय था, राहु सूर्य को ग्रसने वाला था कि अपना एक दूसरा प्रतिद्वंदी देख करके उसने इंद्र को उल्हाना दिया। इंद्र ने क्रोध करके वज्र से उनके हनु पर प्रहार करके उसे खंडित कर दिया। महर्षि वाल्मीकि का कथन है कि श्री हनुमान उद्याचल पर गिर पड़े। वहां के शिलाखंड पर गिरने से उनकी एक हनु कुछ कट गई अर्थात खंडित हो गई, साथ ही दृढ़ हो गई, इसलिए वे हनुमान नाम से विख्यात हुए। हनु के कुलीश पात से भग्न होने के का प्रसंग प्रस्तुत करते हुए महाराज भोज ने चंपूरा पाय ने लिखा है कि हनुमान जी बाल्यकाल में पके हल की भ्रांति से सूर्यमंडल का भक्षण करने के लिए उछल पड़े। इसके बाद इंद्र द्वारा प्रयुक्त वज्र के आघात से उनकी हनु भग्न होगी, जिससे उनके पिता वायु कुपित हो गए और उन्होंने वायु का संचार बंद कर दिया। इससे तीनों लोकों के प्राणी संतप्त हो उठे। तब ब्रह्मा ने जगत के वायु द्वारा पोषण के लिए हनुमान जी को कल्प आयु अर्थात चिरंजीवी होने तथा ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र आदि अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य होने का वरदान दिया। श्री हनुमान का कंठ दिव्य मणिमालाओं और हारों से विभूषित रहता है। उनका कंठ शंख के सदृश उतार चढ़ाव वाला कहा गया है। हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र के 102वें श्लोक में उनका कंबु कंठ के नाम से वर्णन है। आचार्य शंकर ने हनुमत पंच रत्न स्तोत्र के 3रे श्लोक में उनका कंबुगल रूप में स्मरण किया है। उनके कंठ में लंका से लौटने पर भगवान श्री राम के संकेत पर भगवती सीता ने हार डाल दिया था। उन्होंने उस हार में भी राम नाम की अंकित देखने का प्रयास किया था। श्री वाल्मीकि तथा अन्य रामायण रचिताओं और राम काव्यकारों ने इस प्रसंग का बड़ा रोचक वर्णन किया है। अध्यात्म रामायण में लेख है कि श्री राम ने अत्यंत प्रेम से करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान अमूल्य मणि और रत्नों से भूषित एक हार जानकी जी को दिया। भक्ति सीता ने श्री राम के सामने ही वह हार हनुमान जी को दे दिया। उस हार को पहन करके वे गौरवान्वित और शोभित हुए। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री हनुमान के कंठ में सम अलंकृत उपयुक्त हार इंद्र की प्रेरणा से वायु देवता ने भगवान श्री राम को समर्पित किया था। राज्य अभिषेक के अवसर पर वायु देवता ने 100 स्वर्ण में कमलों से बनी एक दीप्तिमती माला और सब प्रकार के रत्नों से युक्त मणियों से विभूषित मुक्ताहार राजा राम को भेंट किया। उत्तम मणियों से युक्त उस परम उत्तम मुक्ताहार को, जो चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशित था, श्री राम ने सीता के गले में डाल दिया। श्री सीता ने उस हार को हनुमान जी को प्रदान किया। उस हार से हनुमान जी उसी तरह शोभित हुए जिस तरह चंद्रमा की किरणों के समूह सदृश श्वेत बादलों की माला से कोई पर्वत शोभित हो रहा। श्री हनुमान के कंठ के उपयुक्त सम अलंकरण के भव्य वर्णन रंगनाथ रामायण में युद्ध कांड के
108वें अध्याय में मिलता है। ऐसा लगता है कि रचयिता ने उपयुक्त श्लोक का स्पष्ट भाष्य प्रस्तुत किया है। श्री सीता जी ने अपने कृपा रस से सींचते हुए उस हार को हनुमान जी के कंठ में पहना दिया। उस पवित्र हार को धारण करके वे पुण्य आत्मा पवन पुत्र शरत काल के बादलों से घिरे हुए मेरु पर्वत की भांति सुशोभित होने लगे। श्री सीता जी द्वारा प्रदत्त हार की सर्वोत्तम सार्थकता ये है कि इसको निमित्त बना करके हनुमान जी ने अपने अंतःकरण को सीता राम वरण से अंकित प्रमाणित किया। इस प्रसंग का बड़ा सुंदर समापन महाराजा रघुराज सिंह ने अपने राम स्वयंवर काव्य के 23वें प्रबंध में चित्रित किया है। उनका कथन है, पहरी हार सुद्यो सभा पवन कुमार अपार, चंद किरनी सित घन सहित जैसो पुरट पहाड़। श्री हनुमान जी ने हार की एक मणि ये देखने के लिए उसमें राम अंकित है कि नहीं अपनी दांतों से फोड़ डाली। इस पर विभीषण ने व्यंग किया, मणि में नाम किस तरह अंकित होगा? तन के ही भीतर उसकी विद्यमानता दुर्लभ है। श्री हनुमान जी ने विभीषण को विश्वास दिलाने के लिए अपने शीर का चरम चीर डाला। सुनो तब भीषण के वैन वायु सुनु बोलियो, राम नाम अंकित न रखे तनु कौन काम, बासी साभिमान निज वज्र नख नोकन सो, चीरियो चित चाय के चटक तन ही को चाप। रघुराज जानकी लखन बहु बारियो ताही, हाय हाय हेयो रे हेयो सभा में अरु धाम धाम। चीरत ही चाम चाम अंतर चिते परे, चितेर के लिखे से वर्ण सीताराम सीताराम। एक हार श्री राम ने भी उन्हें पहनाया था। उन्होंने अपने कंठ से चंद्रमा के समान उज्जवल एक हार निकाला, जिसके मध्य भाग में वह दोहरी मणि थी। उसे उन्होंने हनुमान जी के गले में बांध दिया। वक्ष स्थल से सटे हुए इस हार से वे ऐसे शोभित हुए मानो स्वर्ग में गिरिराज सुमेरु के शिखर पर चंद्रमा का उदय हुआ है। महर्षि गौतम के आश्रम की घटना है। हनुमान जी के मधुर गान से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उनके कंठ में मुक्ता परिकल्पित हार पहनाया था। जो प्राणी श्री राम नाम का संकीर्तन करते हैं, उनके आलिंगन को हनुमान जी अपने गले का भूषण बना लेते हैं। एक समय की बात है, प्रहलाद की प्रेरणा से नारद जी श्री हनुमान का दर्शन करने के लिए किमपुरुष वर्ष को गए। वे श्री रघुनाथ जी की जय हो, जानकी कांत की जय हो, लक्ष्मण जी के भ्राता की जय हो, इस प्रकार उच्च स्वर से कीर्तन कर रहे थे। हनुमान जी ने अपने इष्ट प्रभु का नाम कीर्तन सुनते ही आनंदित होकर के छलांग मारी और उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। श्री हनुमान जी सुंदर ग्रीवा से शोभित हैं। श्री हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र के 94वें श्लोक में उन्हें मणिग्रीव कहा गया है। उनकी ग्रीवा छोटी और मोटी कही गई है। उनके द्वारा विश्राम करते समय बाह के मूल भाव को तकिया बना करके उस पर छोटी मोटी
ग्रीवा को रखने का वर्णन मिलता है। उनकी रोमावली स्वर्ण वर्ण की है। हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र के ही तीसरे श्लोक में उनके लिए पिंग रोमा शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है। महर्षि वाल्मीकि ने उनके द्वारा महेंद्र पर्वत से उछलते समय रोएं झाड़ने का वर्णन किया है। उस समय हनुमान जी अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने सिर को हिलाया, रोएं झाड़े तथा महामेघ के समान बड़े जोर जोर से गर्जना की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनकी रोमावली को बिजली की रेखा अथवा ज्वालाओं की माला के समान जगमगाती हुई बताया है। उनके चौड़े और पुष्ट कंधे की सदुपयोगिता यह है कि उनके भगवान श्री राम के आसन के रूप में परम सौभाग्य प्राप्त किया है। रावण का रण में आगमन देख करके श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम से निवेदन किया कि आप हमारे कंधे पर विराजमान होकर के रिपु पर विजय प्राप्त कीजिए। प्रभु उनकी बात सुनकर के मुस्कुरा उठे और वे उनके कंधे पर उसी तरह आरूढ़ हो गए जिस तरह भगवान विष्णु गरुड़ के कंधे पर शोभित होते हैं। भानुवंश के सूर्य श्री राम उनके कंधे पर इस तरह लगते थे मानो सोने के पहाड़ पर सूर्य अग्नि के समान विभूषित हो। महाकवि कंबन ने कंब रामायण के किष्किंधा कांड के 13वें अध्याय में हनुमान जी के स्वयं प्रभा के नगर में प्रवेश करते समय का प्रसंग उपस्थित करते हुए कहा है कि दीर्घ स्वर्ण पर्वत सदृश कंधों वाले श्री हनुमान जी 12 योजन तक गए। उनके कंधे पर ही श्री सुग्रीव द्वारा श्री राम का महत्वपूर्ण कार्य भगवती सीता का पता लगाना रखा गया था। महाकवि क्षेमेंद्र ने सुग्रीव के मुख से कहलवाया है। उनके कंधे पर मूंज का यज्ञोपवित्र सौंदर्य बिखरता है। कांधे मूंज जनेऊ साजे। श्री हनुमान जी के कक्ष कांक के संबंध में महाकवि कृतिवासा ने अपने कृतिवासीय रामायण के लंका कांड में एक रोचक कथा का इस प्रकार वर्णन किया है कि उन्होंने कुछ समय के लिए सूर्य को अपने कक्ष में रख लिया था। श्री लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर सुषेण के संकेत पर श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी औषध लाने गए। सूर्योदय के बाद औषध का प्रभाव निरर्थक हो जाता, इसलिए रात में ही उसे लाने की बात थी। रावण ने भास्कर से रात में ही उदित होने की प्रार्थना की। श्री हनुमान ने क्रुद्ध होकर के सूर्य के रथ का पीछा किया और कहा कि जब तक लक्ष्मण के शरीर में प्राण का संचार ना हो जाए आप उद्याचल पर नहीं जाइए। सूर्य के ना मानने पर उन्होंने उन्हें पकड़ करके अपने कक्ष में रख लिया। श्री हनुमान के औषध लाने पर लक्ष्मण जी के शरीर में प्राण आ गया। रात में ही वे औषध का पर्वत यथास्थान रख करके वापस आ गए। कार्य पूरा करने के बाद हनुमान जी ने श्री राम के सामने उपस्थित होकर के हाथ जोड़े तो उनके कक्ष तल में सूर्य दिख पड़े। प्रभु के कहने पर उन्होंने भगवान भास्कर को मुक्त कर दिया। पवन नंद ने सूर्य देवता को प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने अपने पूर्वज सूर्य को नमस्कार किया। वे उद्याचल पर गए। रात का अंत पूरा हुआ और भुवन प्रकाशित हो गया। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान जी के वक्ष छाती की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता।
यह शक्ति का वज्रपुंज है। उनके वक्ष की पुष्टता और शक्तिमता का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है। लंका के युद्ध में निकुंभ ने उनकी छाती पर परीख से प्रहार किया। उनकी छाती बड़ी सुदृढ़ और विशाल थी। उससे टकराते ही उस परिध के सहसा सैकड़ों टुकड़े होकर के बिखर गए, मानो आकाश में 100 उल्काएं एक साथ गिरी हों। रंगनाथ रामायण के किष्किंधा कांड के 23वें अध्याय में श्री हनुमान जी द्वारा वक्ष से मैनाक पर्वत को धक्का देने का अद्भुत उल्लेख है कि समुद्र की ओर से मैनाक पर्वत उन्हें विश्राम देने आया। श्री हनुमान ने उनको दैत्य समझा। उन्होंने वज्र के समान कठोर वक्षस्थल से उस पर्वत को धक्का दिया। तुरंत ही वह पर्वत व बंडर में फंसे सूखे पत्ते की तरह शक्तिहीन होकर के चक्कर काटने लगा। लंका से लौटने पर श्री राम की राज्यसभा में सीता जी द्वारा प्रदत्त हार को दांतों से छिन्न भिन्न करने के अवसर पर उन्होंने अपना वक्ष विदीर्ण कर दिया, जिसके भीतर लाखों अस्थि में राम नाम अंकित थे। उनका वक्षस्थल का इंद्र प्रदत्त नीलोत्पलमयी माला से शोभित होने का वर्णन उपलब्ध होता है। बाल्य अवस्था में हनुमान जी ने उदयकालीन सूर्य को निगलना चाहा था। इंद्र के वज्रघात से उनके मृत प्राय हो जाने पर वायु देवता ने महाकाल वन में आकर के शिवलिंग की आराधना की और उसके संस्पर्श से हनुमान जी चेत में आ गए। उस अवसर पर देवताओं से घिरे इंद्र ने आकर के उन्हें नीलोत्पलमयी माला प्रदान की और इस प्रकार कहा। उपयुक्त प्रसंग के संदर्भ में श्री वाल्मीकि का कथन है कि तब सुंदर मुख वाले सहस्त्र निर्धारी इंद्र ने शिशु हनुमान को बड़ी प्रसन्नता से कमल की माला पहना दी। उनके वक्षस्थल पर मूंज का यज्ञोपवीत सम अलंकित रहता है। उनके नाग यज्ञोपवीत धारण करने का ही भी वर्णन मिलता है। धर्म अरण्य के निवासी ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति की है। श्री हनुमान जी का हृदय कमल भगवान श्री राम की दास्य भक्ति से निरंतर परिपूर्ण रहता है। वे उनके चरण कमल को अपने हृदय में सदा धारण करते हैं। श्री राम के चरण ही उनके हृदय के अलंकार हैं, जिनके नाम का निरंतर जप करने से भक्तजन एक ही क्षण में अज्ञानकृत बंधन को काट करके करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उनके परम कल्याण में पद को तत्काल पा लेते हैं। उन्हीं श्री राम के चरण कमल को सदा अपने हृदय में धारण करने से हनुमान जी सदा समस्त बंधनों से मुक्त। उनका ब्रह्म पाश या अन्य बंधन क्या कर सकता है? उनके हृदय में धनुष्य बाण धारण कर श्री राम जी निवास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान की वंदना की है। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसी राम सर चाप धर। भगवान श्री राम को हृदय में धारण करने में ही श्री हनुमान ने अपने जीवन को धन्य माना। प्रभु की मुद्रिका लेकर के प्रयाण करते समय उन्होंने कृपा निधान श्री राम को अपने हृदय में धारण कर लिया। हनुमत जन्म सफल करी माना चिरयु हृदय धरि कृपा निधाना। श्री हनुमान जी ने अपने हृदय में श्री राम के चरण को रख करके ध्यानगत कर द्रोणाचल से औषध लाने के लिए प्रस्थान किया था। जब
हनुमान जी ने भक्ति सीता से कहा कि अशोक वाटिका के सुंदर मीठे फल देख करके मुझे बड़ी भूख लग रही है, मुझे वाटिका के रक्षक राक्षसों का तनिकी भय नहीं है। तब सीता जी ने फल खाने की आज्ञा तो दे दी, पर साथ ही साथ कहा कि तुम भगवान राघवेंद्र के चरणों को हृदय में धारण कर लो। देखी बुद्धि भल निपुण कपि, कहें जानकी जाहूं, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। श्री राम के चरण ही उनके हृदय के सर्वोत्तम भूषण हैं। उनके मन में सदा श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का निवास है। राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी मन से बड़े धार्मिक और धैर्यशाली कहे गए हैं। करुणा कलित मन धार्मिक धीर को। श्री हनुमान जी की पीठ की सार्थकता यह है कि वह प्रभु के आसन के रूप में प्रत्युक्त हो सकी। किष्किंधा में अपनी पीठ पर श्री राम लक्ष्मण को आसनस्थ करके वे सुग्रीव के पास गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरस कोमल भाषा में कहा है, यही विधि सकल कथा समुझाई, लिया दो जन पीठ चढ़ाई। परम भागवत महामती सनातन गोस्वामी की युक्ति है कि श्री हनुमान जी अपने प्रभु को ले जाने के लिए श्रेष्ठ वाहन स्वरूप हैं। उस समय उनकी पूंछ श्वेत छत्र का काम देती है। उनकी पीठ श्री राम के बैठने के लिए सुख आसन रूप होती है। वे सेतु बंध में के कार्य में अग्रणी हैं। श्री हनुमान जी को बाहु विशाल हैं। उन्हें अजानु बाहु कहा गया है। उनकी भुजाएं प्रचंड बल से शोभित और शक्तिमयी हैं। श्री हनुमान बाहु के पहले और दूसरे छंद में उन्हें भुज विशाल और भुजदंड चंड कह करके वर्णित किया गया है। वे द्विभुज हैं, उनका ध्यान है। महिषी वाल्मीकि ने उनकी भुजाओं के वर्णन में कहलाया है कि गरुड़ के दोनों पंखों में जो बल है वे तुम्हारी भुजाओं में हैं। जामान के वचन हैं। भगवती सीता जी की खोज में आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी की दोनों भुजाएं ऐसी दिख पड़ती थी मानो पर्वत के शिखर से 5 फन वाले 2 सर्प निकले हुए हैं। महेंद्र पर्वत पर चढ़ करके हनुमान जी ने अद्भुत रूप धारण किया था। वे महान सर्पराज के समान दीर्घ भुजा वाले दिख पड़े। महाराजा भोज ने चंपू रामायण में उनकी बाहु को उरग तुल्य कहा है। उनका भुजबल कभी घटता नहीं है। कवि चक्रवर्ती कवच ने जामवान से श्री हनुमान जी के भुजबल की प्रशंसा कराई है। कंब रामायण के किष्किंधा कांड के 16वें अध्याय के महेंद्र शैल पटल में जामवान ने कहा है कि तुम एक बार कूदो तो इस ब्रह्मांड से भी परे जाकर पहुंचोगे। तुम्हारा भुजबल कभी घटता नहीं। तुम्हारी महिमा मेरू से भी ऊंची है। श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम के चरण देश में अपना भुजबल निवेदित करते हुए कहा था कि हे देव, क्या परकोठे, विहार स्थल और बड़े बड़े द्वारों वाली लंका को भी यहाँ ले आऊं, या वहीं रावण की सारी सेना को नष्ट कर दूं, अथवा सहजी उठाए हुए पर्वत के ऊंचे ऊंचे शिखरों से समुद्र को पाट दूं। आप आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। मेरे इन भुजदंडों से सब कुछ हो सकता है। श्री वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने श्री जामवान से कहा है कि मैं अपनी भुजाओं के वेग से समुद्र को विशुद्ध करके उनके जल से पर्वत, नदी और जलाशयों के साथ संपूर्ण जगत को संप्लावित कर सकता हूं।
परम वैष्णव महाकवि सूरदास जी का कथन है कि अशोक वाटिका में फल खाने के लिए आज्ञा देते समय सीता जी ने भुजा में बल होने का उन्हें वरदान दिया था। श्री हनुमान जी के भुजाओं की महिमा का वर्णन करते हुए महाराज रघुराज सिंह ने कहा है कि उनमें अथाह बल है, वे युद्ध प्रिय हैं और रण के समुद्र में अवगाहन करती रहती हैं, वानरों की रक्षा करती हैं और श्री राम की विजय ध्वजा हैं। वे अपने भक्तों को के अपराध को क्षमा कर देती हैं, अंडकटा को चिकनाचूर कर देने में वे पूर्ण समर्थ हैं और उनकी रक्षा करती हैं। वे शत्रुओं को जला करके नष्ट कर देती हैं। महाकवि रत्नाकर का कथन है कि जिनका पक्ष हनुमान जी लेते हैं उनकी वीरता का उल्लंघन कौन कर सकता है। जिनकी धाक उनकी कृपा से जगत में स्थापित हो जाती है उन्हें कोई पराभूत नहीं कर सकता। उनके भक्तों का सामना करने की इच्छा करने वाले मूढ़ हैं, उनका मद चूर चूर हो जाता है। जिन्हें हनुमान जी अपनी बाहों में शरण देते हैं अथवा उनकी बाहें जिनकी रक्षा में तत्पर हैं, उन शरणागतों को टेढ़ी नजर से देखने की किसी में भी शक्ति नहीं है। श्री हनुमान जी की बाहें सदा प्रभु सेवा में तत्पर रहती हैं। वे भक्तों की रक्षा करती हैं और संतों का संरक्षण करती हैं।